नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी की एक टॉप 500 एमसीक्यूज की सीरीज देख रहे हैं। इस सीरीज में अभी तक हम लोग 70 क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार उनको भी देख लीजिए। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट भी करते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में जितने भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ज्यादातर आपको फैक्चुअली दिखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ ओनम सेलिब्रेटेड। ओनम का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके केरला में। ध्यान रखिए, ओनम कहाँ पे? केरला में क्वेश्चन पूछ लेता है। अब केरला की राजधानी क्या है ये भी ध्यान कर लीजिए, थिरुवनंतपुरम। ठीक है, क्या राजधानी? थिरुवनंतपुरम, ये याद रखिएगा। अब देखिए, हमारे देश में क्या है, काफी जो जनसंख्या है वो कृषि की आपकी गतिविधियों में लगी हुई है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगी हुई है। तो जब भी आपका हार्वेस्ट का सीजन आता है, जब भी फसल को काटने का सीजन आता है, जो पहली फसल काटना होता है, तो उसमें हमारे जितने भी लोग हैं वो उसको किस रूप में मनाते हैं? त्योहार के रूप में मनाते हैं। केरला में कौन सा त्योहार है? ओनम। अब आपने अपने उत्तर भारत में भी काफी त्योहार सुने होंगे, जैसे मकर संक्रांति। ये भी आपका कौन सा त्योहार है? आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसल का त्योहार है। साथ में आपने लोहड़ी भी सुना होगा, बैसाखी भी सुना होगा। तो ये सारे फेस्टिवल जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल। और केरला का कौन सा है? वो है आपका ओनम। अगला देखते हैं। इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट माइन लोकेटेड। विश्व की सबसे गहरी खदान किस देश में स्थित है? तो ये है आपकी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। हम लोग जैसे पता है साउथ अफ्रीका में आपको गोल्ड और डायमंड काफी मिलता है। तो गोल्ड को निकालने के लिए ना काफी गहरी माइन बनानी पड़ती, तो इसीलिए डीपेस्ट माइन यहाँ पर है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। वॉट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ठीक है, रेडियस कितनी है? तो रेडियस है आपकी डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 6371 किलोमीटर। ठीक है, 6371 किलोमीटर। ये फैक्ट जो है याद कर लीजिएगा। ये आपसे साइंस वाले सेक्शन में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जबकि साइंस वाले सेक्शन का भी हो गया, ज्योग्राफी का भी हो गया। ठीक है, 6371 किलोमीटर याद करिए। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इन विच ईयर द हाईएस्ट टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस वॉज मेजर्ड इन द अल अजीजिया रीजन ऑफ द सहारा। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान 57.7 सेल्सियस किस वर्ष मापा गया था? अब देखिए, सहारा में पता है सहारा क्या? एक डेजर्ट है, मरुस्थल है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा गरम गरम डेजर्ट की बात करें, गरम मरुस्थल की, तो वो कौन है? आपका सहारा डेजर्ट। ठीक है, अब देखिए सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका आपके महाद्वीप में है और 11 कंट्रीज में फैला हुआ, काफी बड़ा है। और जो ये टेम्परेचर की बात हो रही है 57.7 डिग्री सेल्सियस, इतना यहाँ पे आम बात है, 50 के ऊपर तो आम बात है। ठीक, और जो रीजन की बात हो रही है क्या? अल अजीजिया। ठीक है, क्या नाम है? अल अजीजिया। ये पड़ता है आपके लीबिया देश में। कहाँ पे? लीबिया में आता है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। बोला जा रहा है कि ये 57.7 डिग्री सेल्सियस 57.7 किस वर्ष इसको हमने रिकॉर्ड करा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1922। ठीक है, बी वाला 1922 है। अगला देखते हैं, अगला क्या बोला जा रहा है। जोहर ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट। जोहर आदिवासी किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो आपके जोहर ट्राइबल ग्रुप है, जोहर आदिवासी ग्रुप है, ये है आपके झारखंड से। ठीक है, याद रखिए झारखंड से है। देखिए फैक्चुअल है, मैंने आपको पहले बताया फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा हैं तो आपको थोड़ा बहुत जो है याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। चीना वाला इन केरला इज अ काइंड ऑफ। केरल में चीना वाला एक प्रकार का एक क्या है, मतलब ठीक है क्या चीज है? तो ये है आपका फिशिंग नेट। ठीक, मछली पकड़ने वाला जाल है। ये कहाँ पे? केरला में इसको बुलाया जाता है फिशिंग नेट को। जैसे आप जानते हैं केरला जो है वो एक कोस्टल आपका राज्य है। ठीक है, आपके क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट, साउथ आपके वेस्ट में आता है, सॉरी माफ करिएगा, साउथ वेस्ट में आता है। इधर आता है आपका साउथ वेस्ट में। कौन? केरला। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका डायरेक्शन बताया भी था केरला का, आगे भी इस वीडियो में देख लेंगे, क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ समझिए कि समुद्र के आपका कोस्टल रीजन है। वहां पे आपका बहुत सारे लोग जो हैं मछली पकड़ने की भी एक्टिविटीज करते होंगे, आर्थिक आपकी गतिविधि ये भी होगी मछली पकड़ने वाला। तो वहां पे चीना वाला जो है ये है फिशिंग। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या बोला जा रहा है। ऑन विच रिवर ऑफ कर्नाटका इज द कृष्णा राजा डैम लोकेटेड। ठीक है, कृष्णा राजा बांध कर्नाटका के किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो कृष्णा राजा जो आपका डैम है, बांध है, ये है आपके कावेरी नदी। इस पे है, कावेरी नदी पे है ये। ठीक, देखिए कावेरी नदी की बात कर लेते, ये निकलता है आपकी पश्चिम घाट से, जो आपके वेस्टर्न घाट से वहां से निकलती है। और ये कौन से डायरेक्शन में बहती है? आपके पूर्व के डायरेक्शन में बहती है कावेरी नदी। ठीक है, कहाँ पे जाएगी एक बार ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये निकल लिया आपकी कावेरी नदी। ठीक है,
ये जो आपकी बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी, वहां जाके ये गिरती है। और वेस्टर्न घाट्स में भी कहाँ से निकलेगी, ये निकलेगी आपके ब्रह्मागिरी हिल से, ठीक है। ब्रह्मागिरी जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, फैक्ट ध्यान रखिएगा। और कर्नाटका और जो आपका तमिलनाडु है, यहाँ सबसे ज्यादा बहती है। कर्नाटका राज्य और तमिलनाडु स्टेट के बीच में इस नदी को लेके काफी बड़ा विवाद है, काफी बड़ा डिस्प्यूट है। इस चीज को लेके, पानी को लेके, कौन ज्यादा जो पानी है इस्तेमाल करेगा, कर्नाटका यूज करेगा या तमिलनाडु यूज करेगा। और इसी विवाद को लेके ये लोग, ये दोनों राज्य आपका सुप्रीम कोर्ट भी जाते रहते हैं, वाटर ट्रिब्यूनल भी बन रखा है उनके पास भी जाते, तो ये ध्यान रखिए। कावेरी नदी पे कौन सा, कृष्णा राजा डैम। और ये वाली जो रिवर है ना, ये आपकी न्यूज में भी रहती है, वो इसी डिस्प्यूट की वजह से। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इन विच स्टेट इज द मेतूर डैम लोकेटेड ऑन द रिवर कावेरी। कावेरी नदी पर स्थित मेतूर बांध किस राज्य में स्थित, ठीक है भाई। कावेरी नदी की आपकी बात हो गई फिर से, तो ये है आपका जो मेटूर डैम है, ये है आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर आता है, तमिलनाडु में आता है, ठीक है, ध्यान रखिए। और जो आपका ये कृष्णा राजा डैम है, ये है आपके कर्नाटका राज्य में, तो ध्यान रखिए। कावेरी नदी पे दो जो इंपॉर्टेंट बांध है उनका नाम हमें पता लग गया। कौन सा, कृष्णा राजा डैम कर्नाटका में आ रहा है, जो मेतूर डैम है ये आपके तमिलनाडु में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कावेरी को लेके मैंने आपको काफी जितना फैक्ट था वो बता भी दिया। अब क्या बोला जा रहा है, डैश इज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत के पूर्वी तट पर कौन स्थित है, ठीक है। अब इसमें राज्य दे रखे वो बताना है। तो बस डायरेक्शन हम लोग फिर से देख लेते हैं, पिछली वीडियो में भी देखा था, पर फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। ये है आपका नॉर्थ उत्तर, ये हो गया आपका साउथ, फिर ये हो गया आपका ईस्ट पूर्व, ये हो गया आपका वेस्ट पश्चिम, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन तो ये जो नॉर्मल है, अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ और भी जानना है। जैसे ये देखिए, ये वाला जो रीजन है ये आपका वेस्ट में बताया ना आपको, एक बार रुकिए इरेज करके बता दो, थोड़ा आसान लगेगा। ये वाला आपका वेस्ट है, तो ये वाला रीजन हो गया ना नॉर्थ, उत्तर और पश्चिम के बीच में, इसको बोला जाएगा नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम। और जो नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूर्व के बीच में रीजन, इसे बोला जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो ये वाले रीजन को बोला जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक, आपका दक्षिण पूर्व। और ये वाला साउथ वेस्ट आपका हो गया दक्षिण दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब इसमें बोला जा रहा है ईस्ट कोस्ट, पूर्वी तट पे कौन है। देखिए आपका जो महाराष्ट्र है वो कहाँ पे, वो है आपके वेस्टर्न पश्चिम दिशा में। केरला, केरला है आपके साउथ वेस्ट पे, ठीक, कहाँ पे, साउथ वेस्ट पे आपके। गोवा जो है, गोवा भी आपके पश्चिम वेस्टर्न पे है। और जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा है आपके ईस्टर्न डायरेक्शन, कहाँ पे, ईस्टर्न डायरेक्शन में। कौन, उड़ीसा, ये ध्यान रखिएगा, पूर्वी आपके रीजन में। और जो आपका पूर्वी क्षेत्र है ना, ईस्टर्न रीजन, उसमें जो जो राज्य आते हैं उनके भी नाम ध्यान कर लीजिए। आपका उड़ीसा हो गया, फिर आपका वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, फिर आपका झारखंड हो गया, ठीक है, और बिहार हो गया। जी हाँ, बिहार भी जो है आपका पूर्वी क्षेत्र में आता है। किसमें, पूर्वी क्षेत्र में। टोटल 4 राज्य हैं, इनके नाम जो है ध्यान। और जो बाकी आपका अरुणाचल प्रदेश है, असम है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वो आपका नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। बोला जा रहा है इजिप्ट इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग। इजिप्ट किस लिए आपका फेमस है, किस आपकी फसल को, किस क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इजिप्ट आपका फेमस है कॉटन के लिए, ठीक है, कॉटन के, कपास के लिए फेमस है, तो ध्यान रखिए, ठीक है। तो यही था आपका क्वेश्चन। अब देखिए इजिप्ट की बात कर रहे हैं, एक चीज और जान लीजिए। इजिप्ट की जो बहुत आपकी इंपॉर्टेंट रिवर है वो कौन सी है, नाइल रिवर, नील नदी। इसके बारे में भी हम लोगों ने कल बात करी थी, तो एक बार नील नदी को भी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जो नील नदी है ये निकलती है आपके लेक विक्टोरिया से, ठीक है। मतलब ये समझिए कि काफी आपका दक्षिण में है इजिप्ट के, जहां से निकल रही है, लेक विक्टोरिया से निकलेगी। यहां से निकलेगी आपकी व्हाइट नाइल, कौन सी निकलेगी, व्हाइट नाइल निकलेगी। और फिर यहाँ पे पड़ता है आपका एक लेक ताना, लेक ताना से निकलती है आपकी ब्लू नाइल, ठीक है, कौन सी, ब्लू नाइल। ये दोनों नदियां आगे बढ़ती जाती हैं, और जब जहाँ पे मिलती हैं उस जगह को बोला जाता है खार्टूम। मतलब एक जगह है खार्टूम, जो खार्टूम है ना, ये है आपकी सूडान की राजधानी, ठीक, सूडान की कैपिटल है। फिर ये नदी आगे जाएगी, आगे जाएगी, और फिर जहाँ यहाँ पड़ता है इजिप्ट, इजिप्ट के आगे ये कहाँ चली जाएगी, वो फिर आपके जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, उसमें जाके ये गिर जाती है, ठीक है। तो इतना जो है फैक्ट है इजिप्ट को लेके भी ध्यान रखिए। यही थे आपके क्वेश्चन इस वीडियो के। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब, और आगे भी इस सीरीज को फॉलो करते रहिए, चैनल को भी फॉलो करिएगा। आपकी फ्री में अच्छे से पूरी तैयारी हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार।